वो सब करने से पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए हमें कुछ ना कुछ पैसा तो सरकार को देना ही पड़ेगा। हमारे काम का ही हमें अगर पैसा नहीं मिलेगा तो ऐसे काम का क्या फायदा। लेकिन आइए और जानकारी लेते हैं, हमारे बीच में और भी आशा हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा सिमरन कौर, डीजीडी ख्याला से हैं हम लोग। तो मैडम आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। आशा यूनियन जिंदाबाद, आशा वर्कर्स जिंदाबाद। तो मतलब आशाओं का ऐसा क्या काम है जो अपना यहाँ हक मांगने आए हैं? हमें हमारा हक ही तो नहीं मिल रहा, इसीलिए तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ा है। हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम कोरोना होम आइसोलेशन करते करते पेशेंट को, मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, लेकिन आज तक हमें कुछ भी उसका मतलब कि हमें अपनी डिस्पेंसरी से बोला जाता है कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन हमें अपना काम किए हुए का भी प्रॉफिट नहीं मिलता। हम इसी तरह से परेशान हैं, इसीलिए हम लोग सड़कों पे उतरे हैं। मैडम क्या जब आप हॉस्पिटल जाती हैं, अगर परिवार का कोई ऐसा मामला आ जाता है बीमार होने का, क्या आपको स्पेशल सुविधा दी जाती है? कुछ भी नहीं मिलता हमें। अगर हमारी सुविधा मिले तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमको एक पैसे की भी कोई सुविधा नहीं है। आप भी कोरोना पेशेंट हो गई थी? हाँ जी बिल्कुल। तो आपको क्या सुविधा दी गई? बिल्कुल कुछ भी नहीं। जो आम इंसान को बस एक PCM या वो 1-2 गोलियां जो मिलती हैं, उसी तरीके से हम लोगों को भी ट्रीट किया गया। हमें कुछ भी स्पेशल कुछ नहीं मिला। तो क्या मैडम सरकार आपको नहीं समझ पा रही है या आप सरकार को नहीं समझ पा रहे? आप इतना काम करते हैं, रोडों पर रहते हैं, सारे लोग जब घरों में सो रहे थे, AC में सो रहे थे, तो आप लोग रोड पर नज़र आती थी। हम लोग दिन रात हमारा काम है। आशा वर्कर्स दिन रात 24 घंटे का काम है उसका। ना उसको दिन में चैन ना रात में। जब भी पेशेंट का फ़ोन आता है तभी उठ के उसको काम करना पड़ता है। लेकिन हम लोगों को सरकार की तरफ से कोई भी राहत नहीं मिलती है, ना हमें अपने काम की का ही राहत और इंसेंटिव मिलता है। तो मैडम अभी देखा गया कि जिस समय कोरोना जो टाइम चल रहा था, उस समय एक पोस्टर हुआ करता था, हैंडबिल हुआ करता था। जब आप लोग दरवाजे पे चिपकाने जाते थे तो आपको बहुत उल्टा सीधा गालियाँ बकते थे। बहुत हमें बातें सुनने को मिली हैं, लेकिन हमने सब कुछ सहन किया। हमने कहा नहीं, हमें ये बोला गया था आप लोग सोशल वर्कर हो। हमने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया, लेकिन हमारे लिए सरकार ने कुछ नहीं। लेकिन मैडम सरकार ने तो आपके लिए फूल बरसाए, हेलीकॉप्टर से आपको खूब बहुत अच्छे, और कोरोना योद्धा को आपको एक सर्टिफिकेट दिया गया। नहीं, वो सब करने से पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए हमें कुछ ना कुछ पैसा तो सरकार को देना ही पड़ेगा। हमारे काम का ही हमें अगर पैसा नहीं मिलेगा तो ऐसे काम का क्या फ़ायदा। लेकिन मैडम अभी कोरोना टाइम में कुछ ऑटो चालकों को 5-5 हज़ार रुपये दिए गए थे, कुछ स्टूडेंटों को पैसा दिया गया था, और कुछ विधवाएं या जो मजदूर तबके थे उन लोगों को 5-5 हज़ार रुपये दिया गया। हमें हमारे काम का जो हमारे काम का इंसेंटिव मिलता है ना, उसके ऊपर हमें 1000 रुपया दिया गया। वो भी हमें काफ़ी टाइम बाद मिलना शुरू हुआ। लेकिन और कई जगह पे हमें सुनने को मिला है कि हमें जैसे हमारे महीने की 3000 तनख्वाह है, वो भी हमारी 3000 फिक्स नहीं है, और हो सकता है हमारा अगर वो पॉइंट ना बनने की वजह से 500 ही मिल रहा है। तो सर आप ये बताइए हमें क्या फ़ायदा काम करने का? पूरा महीना हम अपनी चप्पल घिसाते हैं, हम खाना नहीं खाते, कुछ भी ना हम अपने परिवार को टाइम दे पाते हैं। तो इसमें तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा नुकसान ही नुकसान है। क्या मैडम आज का जो आंदोलन था, और बहुत बड़ा आंदोलन था, बहुत तादाद के अंदर आप लोग इकट्ठे हुए, क्या सरकार इन बातों पर गौर करेगी? बिल्कुल करेगी। हमारी सरकार है, हम लोगों ने ही इनको बनाया। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी बात सुनेगी। मैडम आप हमारी कह रहे हैं, और जब वो सत्ता में चले जाते हैं तो वो तो किसी को ध्यान नहीं देते हैं। नहीं, उनको कुर्सी छोड़ के हम लोगों की बात सुननी पड़ेगी, और हमें पूरी उम्मीद है सरकार हमारी बात सुनेगी। मैडम एक बार नाम बताइए आप। मेरा नाम सिमरन कौर, डीजीडी ख्याला। आइए और जानकारी लेते हैं कि जिस तरीके से यहाँ बहुत तादाद के अंदर आशा वर्कर आई हैं, इनकी क्या मांग है। मैडम क्या नाम है आपका? हमारा नाम पम्मी देवी है। मैं अपने शालीमार बाग हैदरपुर से आई हूँ, और हमारे सारे आशा बहनों के लिए बहुत परेशानी है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और इंसेंटिव से कुछ होने वाली नहीं है। और हमारी पक्की सैलरी किया जाए कम से कम। हम लोगों जो घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, उधर सुन रहे हैं उधर सुन रहे हैं। फूल बरसाने से कुछ नहीं होगा, पानी की बारिश होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का तनख्वाह फिक्स चाहिए।
तो आपको मैडम तनख्वाह क्यों मिलनी चाहिए? आशा आप क्या काम करती हो? हम सारे वर्ल्ड जितने आशा हैं, वर्ल्ड में जितने आशा है, हम सब काम कर रहे हैं, इतने काम कर रहे हैं। जो हम काम नहीं देंगे तो आगे ये लोग काम ही नहीं कर पाएंगे। हम इसलिए हमारे जरिए से अगर काम हो रहा है तो हमारे भी मदद चाहिए, हमारे भी सैलरी चाहिए, हमारी भी तनख्वाह फिक्स चाहिए। तो मैडम अभी आप हमारा मांग यही है, उनसे अनुवेदन यही है हमारे तरफ से। तो मैडम अभी आपके लीडर ने जो 28 तारीख की घोषणा की है, अगर हमारी बात नहीं मानी जाती हम भूख हड़ताल पे जाएंगे। भूख हड़ताल फिर करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे सारे आशा बहनें इतने धक्के खा रहे हैं, दर दर घूम रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, सारे कुछ कर रहे हैं और कम ही होते जा रहे हैं हमारे पैसे। कोई सैलरी तो है नहीं, इंसेंटिव मिल रहा है, आधा काम करेंगे तो आधा घट गया, आधा काम करें तो उससे भी आधा घट गया, तो हम तो जीवन भर घटते हमारी उम्र भी घट गई। कह रही है कि घटते घटते हमारी उम्र भी घट गई। तो क्या लगता है कि सरकार आपकी बातों को क्यों नहीं सुन रही है? सरकार सोच रहे हैं जो आशा है इसको तो हम आशा देते जाएंगे, आशा नाम है इसका आशा। आशा देते जाएंगे, आशा पर आशा की किरणें टिकी रहेगी, काम करते रहेगी, हमारा काम होता रहेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता है जब माँ जब जननी है, जब माँ जन्म दे सकती है तो माँ जब पालन कर सकती है तो संहार भी कर सकती है। अगर आप हमें नहीं दो करोगे, हमारी मांग नहीं पूरी करोगे तो हम भी अपना सोचेंगे ना, जो हमको किसको वोट देनी है, कैसी सरकार हमें चाहिए। तो सरकारें तो कहती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती हैं। हम भी तो बेटी ही हैं, हमें क्यों नहीं बचा रहे हैं? हमें क्यों 500 रुपया दिया जाता है? अगर इंसेंटिव पर रखे हैं, अगर मानिए 9 महीना हम पेशेंट को देख रहे हैं, पेशेंट गर्भवती है, 9 महीना हम उसको केयर कर रहे हैं, अगर 9वें महीने वो किसी दूसरे जगह चली जाती है तो उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो हम तो आशा की उम्मीद पर टिके हुए हैं। हम तो 9 महीना उस पेशेंट को केयर कर रहे हैं, उसको हॉस्पिटल में जाकर NC कार्ड बनवा रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उसको बार बार हम जाकर गाइडेंस करते हैं, आपका डेट टाइम पूरा हो गया, आप हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाइए। हम घर में आप आज मोदी सरकार जी देखें तो जब से आशा को उन्होंने बहाली किए हो तब से कितनी % मृत्यु दर कम हुआ है, कितनी घर में बच्चा पैदा करना कम हुआ है। ये वो रेस्टोरेंट मिलाए जो कि दोनों में क्या फर्क है। आशा हमारी बहन कितनी मदद करती है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नीलम नाम है। अच्छा नीलम जी, क्या लगता है कि आज का जो इतनी बहुत तादाद के अंदर आशा वर्कर आई थी, क्या सरकार आपकी बातों पे गौर करेगी? बिल्कुल गौर करेंगी, नहीं करेगी तो करेंगी, बिल्कुल नहीं। मुझे दोनों सरकार से, अरविंद केजरीवाल जी और प्रधानमंत्री जी, दोनों से मुझे ये उम्मीद है कि आज की बातों पर वो बैठ के चिंतन मनन जरूर करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो उनकी नुकसान है, हमारी नुकसान नहीं होगी। क्योंकि 2018 में भी तो स्वास्थ्य मंत्री ने आपको वायदे किए थे, झुनझुना पकड़ा, उन्होंने लॉलीपॉप दिए थे। हम लोगों ने लॉलीपॉप पर उम्मीद पर टिके रहे, लेकिन अब लॉलीपॉप नहीं चलेगा। अगर वो लॉलीपॉप देकर हमको चाहेंगे बहला फुसला दे, नहीं चलेगा। क्योंकि हम आशा बहने का काम है जागरूकता फैलाना, और हम जागरूक हो चुके हैं। तो इसलिए भलाई इसी में है जो हमारा बात मानकर अगर हमें वो मिलकर चलते हैं तो उनका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है, और साथ साथ जनता जनार्दन का भी फायदा है। ठीक है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.